हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लोन जो रिकवरी एजेंट है वो आपको परेशान कर रहे हैं तो उनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहे, आपको सारी डिटेल में बातें बता दी जाएंगी। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो दोस्तों और साथियों, सबसे पहली लाइन तो यही कहूंगा कि अगर आपने लोन लिया है और अगर आपके पास पैसा है तो उनका पैसा दे दीजिए, क्योंकि वो लोग आपको हर तरीके से प्रेशराइज करेंगे, परेशान करेंगे और आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और आपकी जो सिविल स्कोर भी खराब कर देंगे, जिससे कि आपकी फाइनेंशियल डेथ वो कर देंगे। वैसे डेथ नहीं होती है, लेकिन वो आपको फाइनेंशियल डेथ कर देंगे, जिससे कि आपको कोई भी लोन आगे नहीं मिलेगा और आपको फाइनेंशियल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको पैसे की जरूरत थी तो उन्होंने आपको पैसा दिया, लेकिन अगर आपके पास अभी है पैसा तो उनका पैसा वापस कर दीजिए। अगर नहीं है तो भी कहीं से लेके एडजस्टमेंट हो रहा है तो वो कर दीजिए। फिर भी नहीं है तो उसके बाद तो क्या कर सकते हैं वो आपको पता ही है। लेकिन अगर आपके पास सच में जरूरत थी तो उन्होंने मदद करी थी, अगर आपके पास पैसा है तो उसका पैसा आप लौटा दीजिए। तो इस वीडियो में आपको आगे सारी डिटेल में बताएंगे कि आप अगर वो आपको परेशान कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या अधिकार हैं, आप क्या क्या उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो। तो दोस्तों साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि लोन दो प्रकार के होते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि लोन बहुत सारे प्रकार के होते हैं। नहीं, लोन दो ही प्रकार के होते हैं। लोग कहते हैं पर्सनल लोन, बाइक लोन, जो है होम लोन, ये लोन वो लोन, जो है ओडी अकाउंट लोन, कुछ भी कह रहे हैं, वो ऐसे नहीं होता है। लोन दो प्रकार के होते हैं, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। सबसे पहले बात करते हैं सिक्योर्ड लोन क्या होता है। जहां पे आपकी कोई भी चीज गिरवी रखी हो, जैसे होम लोन ले रखा है तो आपके होम लोन की जो डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक के पास होते हैं। बाइक का लोन आप अगर आपने बाइक पे ले रखी है तो आपकी बाइक भी ले सकते हैं। कार लोन ले रखे है तो वो जो है सिक्योर्ड लोन के रूप में, जहां पे आपकी जो है जो प्रॉपर्टी है, जैसे गोल्ड लोन हो गया तो आपका गोल्ड उनके पास रखा है, फिर आपको पैसा दिया गया। अगर आप पैसा नहीं देंगे तो वो गोल्ड रख के बेच के आपका पैसा रिकवरी कर सकते हैं, तो वो होता है सिक्योर्ड लोन। उसके बाद आता है अनसिक्योर्ड लोन। जैसे पर्सनल लोन ले रखा हुआ आपने तो उसी तरीके से जैसे क्रेडिट कार्ड है, वो आपकी क्या है, आपकी जो स्टेटस देखकर, आपका जो ट्रांजेक्शन देखकर वो जब दिया जाता है। तो इसलिए जो पर्सनल लोन होता है वो अनसिक्योर्ड लोन माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपने अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है, कोई बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, और वो आप नहीं चुका पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, आपको बैंक या कोई भी एनबीएफसी कंपनी जो है इंप्लॉइज को भर्ती करके रखता है। वो इंप्लॉइज क्या थर्ड पार्टी होती है और उनकी जो एज है 20 से 30 साल की होती है। मैंने कभी भी कोई 50 साल का रिकवरी एजेंट नहीं देखा है। ये इस चीज का आप कभी भी देख लेना, आपके घर पे भी आएंगे या फोन भी करते हैं। 20 से 30 साल के बीच एज होती है, 50 साल का, क्योंकि उनको 20 से 30 के बीच क्या होती है, उनको पैसे की रिकवरी एजेंट, उनको पैसे भी चाहिए, वो डरते भी नहीं है, उनको कानून की जो है नॉलेज नहीं होती है, जो है लॉ को वो नहीं जानते हैं, कोर्ट के रूल को वो नहीं जानते हैं, और उनको बता दिया जाता है कि आपको इतना % अगर आप रिकवरी करवा देते हो तो इतना पैसा आपको दे दिया जाएगा। तो वो क्या है, उनको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि क्या क्या रूल होते हैं। वो सीधा आपको धमकाते हैं, आपके घर आते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। तो मेनली तो मैं यही कह रहा हूं कि वो लगभग 20 से ज्यादा नहीं रखते हैं और 20 से 30 की उनकी एज होती है, जो कि रिकवरी एजेंट रखे जाते हैं, कि उनको कानून की जानकारी नहीं होती है। अब बात करते हैं कि पैसा नहीं आता है तो लोग क्या है, बैंक एनपीए में डाल दे, तो बैंक एनपीए में नहीं डालता है, क्योंकि बैंक के पास एक लिमिट होती है। अगर ज्यादा एनपीए में चला गया तो उनका पैसा फिर डूबत माना है। तो इसीलिए क्या करते हैं, वो एनपीए में नहीं डालते हैं, रिकवरी के लिए पूरी कोशिश करते हैं। और आपको क्या है, बहुत से लोग इतने प्रेशराइज हो गए कि वो मरने के ऊपर भी आ रहे हैं, आत्महत्या। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ये कोई समाधान नहीं है। अगर आपने आत्महत्या कर ली तो ये कोई समाधान नहीं है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी ना करें। आप सबसे पहले आराम तरीके से, वो आपको गाली देते हैं या आपको परेशान करते हैं या घर आके परेशान करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इन चीजों को इग्नोर करना है। और उससे पहले आपको क्या क्या काम करने हैं, उनके पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं होता कि वो आपको परेशान करे, फोन करे। वो क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग लाइन पे फोन लगा देते हैं, आपके घर आ जाते हैं। उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं। हाँ, लेकिन आपने जब भी लोन लिया है आपने सारी चीज अलाउ की है। अगर आपने बैंक जाके लोन लिया तो साइन करके आए हो, वैसे किया है तो आपने सारी चीजें अलाउ की है, वहां पे लिख के आए हो कि बैंक जो है, अगर हम किसी भी कारणवश अगर हम पैसा नहीं दे पाए तो बैंक हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। तो हाँ, बैंक आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकता है, इसको लिए आपको परेशान होना पड़ेगा, जो कि वो कानून के रूप से, जैसे वहां से लेटर भिजवाना, केस करना, इस टाइप के वो बहुत सारे उनके पास अधिकार होते हैं पैसे रिकवरी करने के लिए। अगर रिकवरी एजेंट आते भी हैं तो वो आपको दिन में आ सकता है, ऐसा नहीं कि
वो 7 बजे आ रहे हैं 8 बजे आ रहे हैं घर बैठ के जी जाएंगे नहीं पैसा लेके जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी कॉल वगैरह आपको उसकी रिकॉर्डिंग करना है, ये सबसे जरूरी है। उसके बाद आपको ब्रांच हेड से बात करनी है जहाँ से आपने लोन लिया था कि सर ऐसे ऐसे दिक्कत चल रही है, मैं अभी लोन नहीं दे पा रहा। आप उनके पास पर्चा दर्ज करवाने के लिए डरा सकते हैं। अगर कोई भी फोन आ, जैसे मैंने बताया नए नए बच्चे लगाते हैं वो, तो उनको क्या है आप डरा सकते हो कि हम ऐसे केस दर्ज करवा देंगे अगर आप हमें कंप्लेंट करोगे, हमारे साथ ऐसे प्रेशराइज करोगे, हमें परेशान करोगे। आप मानहानि का केस भी दर्ज करवा सकते हो अगर आपको ज्यादा से ज्यादा हद से ज्यादा परेशान वो कर रहे हैं। आप आरबीआई में मेल भी कर सकते हो और आपकी जो है कंप्लेंट रिटर्न में लिखकर ब्रांच हेड को दे दीजिए कि हम ऐसे ऐसे परेशान हो रहे हैं, हम इतने दिन में आपका पैसा चुका देंगे। आप मानहानि का केस जैसे मैंने बताया वो भी कर सकते हो, लेकिन ये कह सकते हो ये आपके पास अधिकार है। लेकिन जो सबसे पहले मैंने बताया, आप पूरी कोशिश करिएगा अगर आपका पैसा है, क्योंकि उन्होंने आपको मदद उस टाइम करी थी जब आपके पास पैसा नहीं था, तो अब आप उनके पैसे पूर्ण रूप से लौटा दीजिए। आपकी जो है वो सोशल इमेज खराब नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने फेसबुक पे किसी ने फोटो डाली, वो उस पर बात करेंगे, उनको फोन कर देंगे, तो ऐसे आपकी सोशल इमेज वो खराब नहीं कर सकते। उनके पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं होता। जो वो रखते हैं, जो रिकवरी एजेंट, वो 1 से 2% के बीच रखा जाता है कि अगर आपके ये पैसा वसूल करवा दीजिए तो आपको 1 से 2% इसका पैसा आपको जो है मिल जाएगा। कानूनी तरीके से पूरा राइट्स होता है उनके पास। आपके ऊपर केस भी कर सकते हैं, सजा भी लगेगी, पेनल्टी भी हो सकती है, वो कानूनी रूप से कर सकते हैं। लेकिन वो क्या है, कानूनी रूप से इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे जो देश में है केस की संख्या बहुत ही ज्यादा है और जज है वो बहुत ही कम है। और अगर आपने एक पैसे दी, वो 10 साल 20 साल भी चल जाता है केस, वो 6-7 साल चल गया। एक तो बैंक का वो पैसा फंस गया, उसके बाद वो क्या है आदमी का राम राम भी हो जाता है, तो वो पैसा कहां से लाएगा फिर। तो यही दिखते हैं कि केस नहीं हो पाता, क्योंकि केस चलने में 3, 4, 5 साल 6 साल चल जाती है। तो बैंक का तो वो पैसा फंस गया ना, और बैंक इतना भी नहीं ले पाएगा कि उसका डबल 3 गुना ही ले लेगा 6 साल में। केस चल गया फिर वही इंटरेस्ट नॉर्मल जो लगेगा वही लग पाता है। तो इसलिए बैंक क्या करती है, केस नहीं करती है। उसी का यही रीजन है, वो क्या रिकवरी एजेंट को दे देती है और 1 से 2% में उनका सेटलमेंट करवाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वो केस का सहारा ना लेते हुए बैंक या कोई भी एनबी कंपनी जो कंपनी होती है वो रिकवरी एजेंट को भेजती है। तो दोस्तों साथियों, उनको निपटने के लिए सिर्फ यही फॉर्मूला है कि आप बैंक में जाए, लिखित रिटर्न में आरबीआई को मेल भी रखें और उनको रिटर्न में बैंक जो मैनेजर है उनको लेके आए कि सर ऐसे ऐसे हमें परेशान किया जा रहा है, हमें थोड़ा टाइम चाहिए, हम उस समय तक आपका जो पैसा है, जो ईएमआई है, सब कुछ चुका देंगे। ऐसा नहीं कि वो सुनते नहीं है, सारी चीजें सुनते हैं, लेकिन आपको भी हद में रहकर एक लिमिट के हिसाब से, ऐसा नहीं कि देना ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है जी। आप उनसे टाइम मांग सकते हो, आप उनसे एक प्रोसेस है वो प्रोसेस जान सकते हो, जो भी इंटरेस्ट नॉर्मल जो भी लगेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। और आप कहें कि उनको जो है हमें परेशान ना करें, हमारे रिश्तेदारों में हमारा रिलेशन खराब ना करें, ये सारी चीजें आप लेटर हेड पे, कोई ऐसा नहीं है कि नॉर्मली वर्बली बात करें, आपको सिर्फ एक रिटर्न में लिखना पड़ेगा, मैनेजर को देना पड़ेगा और उसी में आपको जो है साइन या स्टैंप जो है रिसीविंग के लिए लगवा के लाना पड़ेगा कि हमने बैंक में दिया हुआ है। आरबीआई में मेल भी कर दीजिए, उसकी भी आप कॉपी रख लीजिए। या आपके पास अगर हद से ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो आप मानहानि का केस भी दर्ज करके मेरी ऐसी ऐसी जो है सोशल इमेज जो है खराब की जा रही है, तो ये दिक्कतें आपको आ सकती हैं और वो आपकी फाइनेंशियल डेथ तो कर ही देंगे, जो कि आपको आगे आने वाले समय में ना ही कोई लोन मिलेगा, ना कोई कुछ भी आपको नहीं दे पाएंगे फाइनेंशियल। इसलिए मैं तो दोस्तों यही मेरी निवेदन है कि अगर आपने लोन लिया है तो भर दीजिए, नहीं हो पा रहा कहीं से लेके भर दीजिए, फिर भी नहीं हो रहा तो फाइनेंशियल डेथ तो होना आपका संभव है, वो तो आपका होगा ही होगा, क्योंकि आपको फिर कोई भी लोन वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप सेटलमेंट भी करते हो तो भी आपकी जो है उसमें दिखाई जाएगा सिविल स्कोर में कि आपने ये सेटलमेंट किया हुआ है। आगे आपको कोई भी छोटे से छोटा लोन भी नहीं दिया जाएगा, यहाँ तक कि आपको मोबाइल भी खरीदोगे तो भी ईएमआई उसकी नहीं की जाएगी। तो दोस्तों साथियों, ये थी आज की छोटी सी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।